हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम न्यूमरोलॉजी की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 1 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर उनका होगा जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है। सपोज मेरी 11th मार्च है, तो मेरा जो कंसिडर होगा 11 मीन्स 2, 1 + 1 2। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1, 10, 19 एंड 28। ठीक है, जो 1 नंबर है वो गवर्न होता है सन से। सन जो सन जिनका मेन क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंट मतलब 1 नंबर सन को करता है। तो ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, अपने आप से काम करने का उनको वो रहता है कि जो करेंगे हम खुद करेंगे। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट दे आर वेरी स्टबन होते हैं और डिटर्मिनेशन के बहुत पक्के होते हैं। तो लोगों को भी वो उसी तरह से देखते हैं कि भाई अगर किसी से कोई काम नहीं हो रहा था, भाई तुमसे ये काम क्यों नहीं हो रहा, भाई मैं तो कर सकता हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो लाइक दैट इट इज़। ठीक है, तो हम इसमें कार्ड निकालेंगे और देखेंगे आपको 23 की गाइडेंस कैसे मिलेगी। सो फर्स्ट कार्ड जो आया है हमारे पास दैट इज सिक्स ऑफ सॉर्ट्स आया है। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स से ये कहता है करंट सिनेरियो में कहीं ना कुछ बुरा हुआ था, आप उस चीज़ को छोड़ के कहीं और जाना चाहते हो। सपोज जहाँ आप रह रहे थे शायद वहाँ कुछ एलिगेशंस लग गए, कुछ ऐसा रहा कि आपको यार इन लोगों के साथ हमें नहीं रहना है, या फिर हो सकता है इन लॉज के साथ रहते थे वहाँ आपकी नहीं बन रही और आपको लगता है यार बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया तो हमें यहाँ से चल के कहीं और जाना चाहिए। सो मे बी योर फैमिली इज़ मूविंग टुवर्ड्स सम अदर सिटी एंड ऑल। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। एक ये पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी, अगर हो सकता है लव रिलेशनशिप में किसी तरह से थे और वहाँ पे अफेयर के बारे में पता चल गया तो आपकी फैमिली ने, हो सकता है फैमिली मूव करने की सोची हो आपके फादर ने, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि हो सकता है बच्चे का कहीं और एडमिशन हो गया हो। ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं भाई जहाँ ये स्कूल जाएगा, जहाँ कॉलेज होगा, हमें भी वहाँ शिफ्ट होना चाहिए, बट पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है ये वाली। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप क्या है, आप एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह जा रहे हो और बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो और मतलब यू नो दैट पहले की ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल रही है, बट आने वाला जो टाइम होगा दैट इज़ वेरी स्मूथ फॉर यू, वो स्मूथ जाएगा आपका। होता है ना कि हम बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, तो अभी हमारी ज़िंदगी में सपोज़ अगर हम जॉब कर रहे हैं कम पैसे की और उतने में हमारा खर्चा नहीं चल रहा, तो हम सोचेंगे बेटरमेंट की तरफ जाएँ, हम कोई नई जॉब पकड़े। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। दैट इज़ कार्ड जो ये है वीनस को गवर्न करता है, 6 नंबर है। तो ये एक्सपेंशन, ग्रोथ, लग्जरी लाइफस्टाइल वगैरह जाता है। तो आपके साथ जो होगा वो बेटरमेंट की तरफ आप जा रहे हो, एक बेकार टाइम से निकल के अच्छे में। ठीक है, उसके बाद द फूल का कार्ड आया। द फूल का कार्ड हमें रिप्रेजेंट करता है कि ठीक है, और मतलब शायद इतना अच्छा हो जाएगा कि यू आर वेरी फ्री, केयर फ्री हो जाओगे आप। तो आपको केयर फ्री नहीं होना है, आप पुरानी वाली सिचुएशन को हमेशा बैलेंस करके आगे चलो कि पिछली बार जो गलतियाँ गई थी वो इस बार नहीं करनी। कोशिश करना आपके साथ आपका एक वेल विशर रहे हमेशा, योर गुड फ्रेंड, आपका कोई गुरु या फिर किसी को आप मानते हो भगवान को, तो उनके आदेशों के अनुसार आप चलो सब कुछ। ठीक है, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर नज़र नहीं रहनी चाहिए, सिर्फ ज़िंदगी नहीं जीनी है आपने। अगर पुरानी कोई चीज़ आपको लगता है कि बहुत बेकार समय से आप निकले हो, तो वो आगे भी आपको उसको बैलेंस बना के चलना है कि यार वो समय दोबारा आ गया तो फिर कैसे होगा, लाइक दैट। कोई हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई बच्चा बाहर जाना चाहता है तो हो सकता है कि वीज़ा की पॉसिबिलिटी है, वीज़ा आ जाए आपका। ठीक है, अंदर से आप देखा जाए तो यू आर वेरी काम, वेरी प्योर पर्सनैलिटी यू आर। ठीक है, सो एंड हाँ, बस वेल विशर को अपने साथ रखिए। थोड़ा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया, मैं तो कहती हूँ बहुत कुछ अचीव अगर आप कर चुके हो तो आपको हवा में नहीं उड़ना, पैर आपके ज़मीन पे ही होने चाहिए। ठीक है, सो एक और कार्ड लेते हैं। ओके, तो हमारे पास जो थर्ड कार्ड आया दैट इज़ 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप से कहता है कि आप मतलब जो चीज़ें अभी आपके पास है, यू आर नॉट सेटिस्फाई विद द सेम। आप सेटिस्फाई नहीं हो उन सब चीज़ों से, और डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है चीज़ों की, बट आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। अगर कोई सोच रहा है कि यार मेरी शादी नहीं हुई है, तो शादी भैया जब जब तक लड़की नहीं देखोगे शादी कैसे होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो जब तक आप नौकरी पोर्टल पर अपना रिज्यूमे नहीं अपलोड करोगे, कॉल्स नहीं करोगे, कॉल्स लोगे नहीं, इंटरव्यू पे नहीं जाओगे, आपकी जॉब नहीं लग सकती। तो बेसिकली डिवाइन आपको ये कह रहा है कि आपको हाथ में हाथ धर के नहीं बैठना है। आपके पास जो आगे से भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक तो पहले उनको देखना सीखो आप। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को आप देखो। ठीक है, उसके बाद देख कर उनको ऑप्ट कीजिए, और जब तक आप उन्हें नहीं ऑप्ट करेंगे तो फिर कैसे खुशियाँ मिलेगी, फिर तो सारी चीज़। और बेसिकली यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि आपको किसी की गाइडेंस लेनी है। गाइडेंस आपका सीनियर कोई बंदा हो सकता है, फैमिली में कोई अच्छा बंदा हो सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो चीज़ों का। ठीक है, तो उस तरह से, या कोई गुरु वगैरह किसी को मानते हो और बहुत टाइम से गए नहीं हो, क्योंकि 2 कार्ड में ये सब दिख रहा है। तो अगर किसी गुरु वगैरह को मानते हो तो आप अपने मतलब आश्रम्स वगैरह होते हैं ना गुरु के, तो वहाँ जाके एक आध दिन लगाइए। मेडिटेशन वगैरह जैसे वो करवाते तो वो आप कर लीजिए, तो वो भी पॉसिबिलिटी अच्छी है। बाकी अपॉर्चुनिटी पूरी है आपके पास, और अभी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास पड़ी है, बट यू आर नॉट एबल टू सी, आप नहीं देख पा रहे हो उन चीज़ों को। तो वो फिर यार आपकी प्रॉब्लम है ना, किसी के पास अपॉर्चुनिटी होती नहीं, आपके पास है, आप उसको देख ही नहीं रहे हो। ठीक है ना, तो वो आपको
देखनी चाहिए। थोड़ा सा हम और लेते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि लाइक पुराना रिलेशनशिप्स वगैरह अगर आपके ख़राब रहे हैं तो आगे के लिए फ़र्दर आप बहुत डर रहे हो, तो उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, तो यार जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो, आगे एक्सप्लोर करो। तो आगे भी आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा हर चीज़ में ना, बिना रिस्क के तो कुछ नहीं होगा। फिर वो ये ज़्यादा बंदा उसमें रहता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, नेगेटिव थाट्स में चला जाता है। तो उससे बेटर है कि हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है नहीं हमेशा ज़िंदगी में दुख ही रहेंगे, अंधेरा ही रहेगा, तो वो तो सर्कल ऑफ लाइफ है। सम टाइम इट्स बैड, सम टाइम इट्स गुड, बट नहीं, लाइफ इज़ कीप गोइंग ऑन। सो आप उस तरह से दोनों हाथों से लाइफ को लीजिए, ठीक है। माइंड को नैरो मत कीजिए, इसको थोड़ा सा ना ब्रॉड रखिए अपना विजन लाइफ की तरफ। ओके, थर्ड जो हमारे पास है दैट इज़ ऑल्सो एस ऑफ वॉन्ट्स। देखिए सब में अपॉर्चुनिटी आपको कहीं ना कहीं मिल रही है, टाइम आने वाला है। तो एस ऑफ वॉन्ट्स भी हमें ये कहता है, वॉन्ट्स बेसिकली शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर मेहनत करोगे तो मेहनत रंग लाएगी, और डिवाइन भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर रास्ते दिखाएगा, और रास्ते ऐसे होंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, आपको स्टेबल बनाएगा, ठीक है। जो आप सोच लिया वो दृढ़, जैसे कहते हैं ना संकल्प कर लिया, तो वो दृढ़ संकल्प टाइप का अगर आप कुछ करोगे, पढ़ाई अच्छी करते हो तो हो सकता है किसी अच्छे कॉलेज में या अच्छा प्लेसमेंट हो जाए आपका, ठीक है। अगर कोई कोर्स वगैरह करना चाह रहे हैं किसी चीज़ का, ताकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको थोड़ा सा अपलिफ्ट मिले, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपको अच्छी जॉब मिल जाए उस चीज़ में। जैसे हमारा होता है ना कि भाई हमें एक्सेल अच्छे से नहीं आती, उसका कोर्स कर लिया, या फिर हमारी कम्युनिकेशन बहुत वीक है बट हम काम करने में बहुत वी आर एक्सीलेंट, तो इंटरव्यू में जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो उस चीज़ में आप उस चीज़ को इन्हांस कर सकते हो अपनी, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें आपको यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस करेगा, लाइक लाइफ की लग्जरी होगा, पैसा होगा आपके पास, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, एवरीथिंग इज़ देयर। ओके, थोड़ा सा और कोशिश करें। ओके, सो हमारे पास जो सेकंड कार्ड आया दैट इज टू ऑफ पेंटिकल्स। आप कहीं ना कहीं अगर आप पीछे सोचते रहेंगे कि भैया हमारा पीछे ठीक नहीं हुआ तो आगे ठीक कैसे होगा, तो लाइफ को आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। अगर किसी पास्ट रिलेशनशिप बुरा रहा है तो आज के रिलेशनशिप्स को आप नहीं देख रहे हो, उसको भी हाथ से चला जाएगा, ठीक है, या चला नहीं जाएगा तो फिर भी उस हिसाब से उतना हैप्पी मोमेंट यू आर नॉट एबल टू लिव। तो वो आपको करंट सिनेरियो में जीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा हो, तो आप उन सब पास्ट की चीज़ों से बाहर आइए, ठीक है। जो हो गया, वट एवर डैमेज हैज़ बिन डन, इट्स डन। सो नाउ द थिंग इज़ दैट कि अब यू हैव टू लुक आफ्टर योर फ्यूचर, आपको फ्यूचर को देखना है। तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और आप यू नो दैट सारी चीज़ों के लिए आप बहुत जद्दोजहद से एकदम तैयार हो कि यार अब तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट पास्ट से जब आपका दिमाग पास्ट की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी की थोड़ी सी चीज़ें आ जाएगी। तो बेटर है हम फ्यूचर की तरफ देखें ताकि हम अपने आप को स्टेबल बना सकें, ठीक है। और हो सकता है कहीं लाइक आपका इमोशनल लेवल पे थोड़े अप एंड डाउन आप चल रहे हो, ठीक है। हो सकता है कोई ट्रैवलिंग भी हो सके आपकी, तो ट्रैवलिंग भी जो करनी है आपको खुशी खुशी कीजिए, अप एंड डाउन्स नहीं करने हैं लाइफ में यार, ठीक है। छोटी सी लाइफ है, अच्छे से जीना चाहिए। ओके, देखिए अब कितना अच्छा कार्ड आया, द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि इसी घूम के सारी चीज़ें एक ही जगह पे आती है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर नॉलेज आप रखिए, पहली चीज़, ठीक है। मतलब बिना नॉलेज के कोई काम ना कीजिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि यार कैसे बताऊँ, कोई 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 भी चीज़ है तो जिसमें ना, जैसे सपोज हम पार्लर का काम सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भैया बंदों को हम रख लेंगे और उस हिसाब से हम पार्लर चला जाएंगे। अगर आपको खुद वो काम आता है तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद की उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टनरशिप करने वाले हैं तो बेसिकली आप मैं कहूँगी एग्रीमेंट वगैरह साइन करा के कीजिए, मतलब वो यारी दोस्ती में कि चल भाई तू मेरा पार्टनर है, 50% का तू हो गया, 50% का मैं हो गया, इस तरह से नहीं, प्रॉपर लीगल करना चाहिए, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून हमें बताता है कि जो समय का पहिया है, जो हमारे भाग्य का पहिया है, वो घूमता ज़रूर है। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें सिर्फ बुरी रहे, चीज़ें अच्छी होती है बट उसको टाइम आपको देना होता है, बट आपको मेहनत पूरी तरह से करनी होती है, ठीक है। तो जो भी गलत होगा, ठीक है, जो भी गलत होगा वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, बट आप अपनी नॉलेज रखिए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और आप काम करते रहिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो 10 नंबर। 10 नंबर की बात करें, दैट इज़ ऑल्सो वन का कार्ड, वन मतलब सन है, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। ओके, 3 3 6 एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, उसके बाद द कार्ड आता है चैरियट का। ओके, विजय आपकी है, ठीक है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपने जो सोचा है आप उस चीज़ को डेफिनेटली, आप नेगेटिव पॉजिटिव अगर बैलेंस करके चले तो जीत आपकी ही होगी। एंड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का मूड भी होगा, घर नहीं है तो घर आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके पास है,
ठीक है। एंड अगर आपकी जो आप देखो फर्स्ट कार्ड में कुछ नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे आप, यहाँ पे यू हैव एवरीथिंग, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके पास सब कुछ हो गया, घर गाड़ी बंगला एंड ऑल। ठीक है, तो वो चीज़ है। हो सकता है कोई नई नई गाड़ी आप ले लो जल्दी, कोई नई आप गाड़ी है तो कोई अपर मॉडल आप ले सकते हो गाड़ी का। और कोई बच्चा अगर बाहर जाने की सोच रहा है हायर स्टडीज़ के लिए, वो जा सकता है, वीज़ा लग सकता है, फॉरेन ट्रैवल्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस चीज़ में दर्शाती है आपकी। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो अगर हम कार्ड का समअप करें तो येस इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। कार्ड बहुत पॉजिटिव है। एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ मिलेगी आपको नंबर 1 वाले को। बस आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर आना है, किसी गुरु या किसी उसकी शरण में अगर आप जाते हैं, पास की चीज़ों से आप बाहर आइए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हाँ, पास की चीज़ों से आपको बाहर आना है और थोड़ा सा अपने कर्मों पे ध्यान देना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। जितना आप काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, जिसके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि फिर मैं मंथली रीडिंग बनाऊंगी नंबर वाइज। अभी तो ये हम जस्ट एक ब्रीफ ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इतनी सारी करोड़ों राशियाँ, उसमें से दैट 9 नंबर आएंगे। 9 नंबर में हर कितने करोड़ों लोग होंगे, सबके अलग अलग कर्म होंगे। देन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फाइन, एंड थैंक यू सो मच। एंड मैंने हॉरोस्कोप की वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। थैंक यू एवरीवन, बाय।